नमस्कार दोस्तों। बात है 2 मई 2011 की। करीब 14 साल पहले रात के 1 बज रहे थे जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खूंखार और खतरनाक आतंकवादी को उसके ही घर में घुस के मार गिराया। और उस आतंकवादी का नाम था ओसामा बिन लादेन। हुआ कुछ ऐसा था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से लेकर साल 2001 तक 3 खतरनाक अटैक किए थे। पहला था 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था 1998 का यूएस एम्बेसी अटैक और तीसरा था खतरनाक अटैक था 2001 का 9/11 अटैक। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे अमेरिकी सोल्जर्स ने ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस के मार डाला। सबसे पहले मैप पर नजर डालते हैं। ये है भारत और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है एबटाबाद। तो ये जानना जरूरी है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के जलालाबाद से उड़ान भरी थी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। आज से करीब 14 साल पहले 10:30 बजे रात की बात है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में इनके वेयर स्पेस में 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार थे। 2 हेलीकॉप्टर्स का नाम था चुनुक और बाकी 2 का नाम था ब्लैक हॉक्स। प्लान ये था कि 2 हेलीकॉप्टर उड़कर पाकिस्तान में एबटाबाद जाएंगे और जो बाकी 2 हैं वो बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। इन हेलीकॉप्टर्स में स्टेल टेक्नोलॉजी थी और तो और इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में हैवी फैब्रिक की कोटिंग थी ताकि पाकिस्तान के किसी भी रडार में यह डिटेक्ट ना हो पाए। अब रात के करीब 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स हॉक 1 और हॉक 2 थे। सबसे पहले हॉक 1 ओसामा बिन लादेन के गेट के जस्ट सामने ओवर करता है। हॉक 2 हेलीकॉप्टर्स में टोटल 22 कमांडो थे और हॉक 1 में टोटल 12 के 12 कमांडो थे। अब कमांडो सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर निकालकर ओसामा बिन लादेन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद ये सामने वाले गेट में ब्लास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि उसके बाद एक और गेट आता है, उसमें भी ये ब्लास्ट करते हैं और यहाँ से यह पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। जैसे ही कमांडो आगे बढ़ते हैं तो दरवाजे के पीछे से गोलियों की बारिश होने लगती है। यह गोलियां चलाने वाला था अबू अहमद अल-बवादी। यह ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। इस कमरे में टोटल 4 लोग थे, अबू अहमद, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। जब कमांडो ने गोली चलाई तो अबू अहमद मारा जाता है और फिर बाकी कमांडो मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो यह दरवाजा था इसे एक कमांडो ने खोल दिया ताकि बाकी कमांडो भी जा पाए। जैसे ही वो मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का गेट खोलते हैं उन्हें सामने दिखता है अपराध। यह अबू अहमद का छोटा भाई था। जैसे ही कमांडो ने गोली चलाई तो उसके सामने उसकी बीवी आ गई और फिर स्टार्टिंग में सारी गोलियां उसकी बीवी को लग गई और फिर कमांडो ने अपराध को भी मार डाला। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहता था ओसामा बिन लादेन का सगा बेटा जिसका नाम था खालिद। अब एक कमांडो ने सारी जगह की लाइट बंद कर दी थी। अब इस चीज से कमांडो को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन्होंने नाइट विजन पहन रखे थे। अब जब खालिद बाहर आया और देखा कि चारों तरफ अंधेरा है तो वो सीढ़ियों के सहारे से ऊपर भागने लगा और फिर दीवार के पीछे जाकर छिप गया। अब कमांडो भी कुछ इस तरीके से लाइन से खड़े हो गए। इनमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन कमांडो में से एक को अरेबिक लैंग्वेज आती थी और उसने अरेबिक में खालिद का नाम पुकारा और जैसे ही खालिद बाहर निकलता है उसे कमांडो मार डालते हैं और आखिर में वो पल आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कमांडो 7th फ्लोर की ओर बढ़ते हैं और उनको सामने दिखता है ओसामा बिन लादेन जो अपनी 2 बीवियों के पीछे छिपा था। आखिरकार कमांडो ने हेडशॉट लिया और ओसामा बिन लादेन के सर पर गोलियां चलाई और ओसामा बिन लादेन मारा गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।